हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आने वाले 3 मंथ्स यानी कि जून, जुलाई, अगस्त आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या लाइफ में आपको मिल सकता है। मतलब ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, स्पेशली फॉर दिस मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, सो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये रीडिंग देखिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। एंड पॉजिटिविटी के साथ देखिए, जो इसमें से आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज़ जून, जुलाई एंड अगस्त, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है। सो हम वेरियस डेक से चेक करेंगे। ओशो ज़ेन जो ये डेक मेरे हाथ में है, इसमें से मैं सिर्फ 5 कार्ड्स ही निकालूंगी एंड देन फ्रॉम अदर डेक्स। ओके, सो यस, 5 कार्ड्स जो है मैं निकालती हूँ इसमें से। यस, सो जून, जुलाई, अगस्त में मेरे व्यूअर्स के साथ डिवाइन गाइड करिए कि क्या हो सकता है, क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या हो सकता है उनकी लाइफ में। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया था ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इसमें स्टार्स हैं, यूनिवर्स दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो विशेस हैं, जो आपकी बहुत टाइम से विशेस चल रही हैं, जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे, कभी आपको लगता था कि अब पूरी हुई तब पूरी हुई, बट फिर वो बहुत दूर, जैसे स्टार जैसे हमारे से दूर है, वैसे आपको लगता था कि अभी जैसे तारों को पकड़ना मुश्किल है, ऐसे विशेस का पूरा होना आपको मुश्किल लग रहा था। बट ये आने वाले 3 मंथ्स में आप एक हैप्पी स्पेस में रहेंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत कम कर दी हैं, आपने एफर्ट्स कम नहीं किए, आपने एक्सपेक्टेशंस कम करी हैं। और जब हम चीज़ें कम एक्सपेक्ट करना शुरू होते हैं ना, तभी मिरेकल होते हैं और चीज़ें सडनली वो पूरी हो जाती हैं और आप एक बहुत ही हैप्पी स्पेस में रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जितना एफर्ट उन चीज़ों के लिए करना था ना पाने के लिए। अच्छा, अब ये कोई जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई वीज़ा का हो सकता है, अब्रॉड जाने का, एनीथिंग इट कैन बी, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जितना एफर्ट डालना था उससे ज़्यादा डाल के आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। आपको लगा कि जैसे एक ये सितारा है, बट यही सितारा जो है जैसे टूटता हो सितारा विश फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। ये आपकी विश अब फुलफिल होगी, बिकॉज जब हम मतलब जैसे लेट गो करते हैं, और यही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में लोग मैनिफेस्ट करते हैं, टेक्निक करते हैं, ओके, बट लेट गो जो थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो नहीं करते। आपने जो है जानबूझ के या आपको नहीं पता चला, आपने लेट गो किया, नाउ इट विल लीड टू योर फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। ओके, एक ये चीज़ आ रही है। दूसरा मुझे ये आ रहा है कि आप बहुत टाइम से जो है बहुत थोड़ा सा आइसोलेट, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे थे, या थोड़ा सा मी टाइम की आप इच्छा कर रहे थे, और अब इन आने वाले 3 महीनों में आप जो है वो उसके लिए ट्रैवल करेंगे। आप अपनी ही सिटी में कोई रिजॉर्ट में जा सकते हैं, कोई दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, और आप जो है ग्रुप में जाने के बजाय सोलो ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी सेल्फ डिस्कवरी भी करेंगे। ठीक है, और इसी दौरान शायद आपको न्यूज़ मिलेगी कि आपकी लॉन्ग जो थी अनफुलफिल्ड विश पूरी भी हो गई है। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। और मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी जो भी कंट्री में रहते हैं उससे आउट जो है दूसरी कंट्री में ही जाके ट्रैवल करेंगे। एंड सोलो ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही, ग्रुप में नहीं जाएंगे, अपने आप के साथ रहना चाहेंगे, अपने आप को डिस्कवर करना चाहेंगे। ठीक है, दूसरे एक अनदर जो मैसेज ये आ रहा है कि इन आने वाले 3 महीनों में बहुत सारे लोगों के चेहरे या मुखौटे उतरेंगे, जिनको आप अपना वेल विशर समझ रहे थे, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते थे, उनके असली रंग, असली रूप जो है आपके सामने आएंगे। सो मे बी इट विल ऑल्सो लीड टू योर सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि कभी कभी हम लोग होता है ना, जैसे एक तरह से शॉक में, एक तरह से हर्ट की एनर्जी में, तब हम अकेला रहना चाहते हैं। हम सब जो है सब चीज़ों को रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसके लिए हमको अकेला रहना ज़रूरी होता है। सो ये चीज़ होने के बाद जो है ये आपके देखो, कोई रिलेशनशिप जिनके साथ आपका है, या आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोलीग, कोई भी हो सकते हैं, मोर देन 1 पर्सन, जिनका जो है असली रूप आपके सामने आएगा, और आप जो है सोलो ट्रैवलिंग की तरफ आपका जो मन होगा और आप जो है वो ट्रैवल करेंगे। ओके, सो ये फ्यू मैसेजेस थे ओशो ज़ेन कार्ड से। अब देखते हैं एनर्जी डेक से क्या आ रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, दैट इज़
जून, जुलाई एंड अगस्त में क्या हो सकता है आपके साथ, क्योंकि अलग अलग डेक से अलग मैसेजेस आते हैं। पेशेंस, कनेक्टेड एनर्जी भी आती है फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वंडरफुल। 5 कार्ड्स विल टेक एंड लेट्स सी। तो देखिए इधर भी कनेक्टेड एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की। जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, अपने आप के साथ टाइम गुजारते हैं, तब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। क्योंकि देखिए अगर हम ग्रुप में रहते हैं, मज़ा तो बहुत आता है ग्रुप में, एक हंसी मजाक का माहौल होता है, लाइट माहौल होता है, बट उसमें हमारा अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, सोलो ट्रैवलिंग में ही वी आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी और बहुत कुछ हम लर्न करके आते हैं। तो यही जो है आपकी सोलो ट्रैवलिंग आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। ये सोलो ट्रैवलिंग में आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं जिसमें आप और ज़्यादा अपने बारे में जो है वो जानेंगे। और आने वाले 3 मंथ्स में जो है आपकी पेशेंस भी एक ऑल टाइम हाई होगी। ठीक है, क्योंकि और ये पेशेंस आपको किस लिए आई है, जो आपने अपनी लेट गो करने की एनर्जी है ना, वही आपकी पेशेंस को बहुत इंक्रीज करेगी। और ये अच्छी बात है, हमको अपने एफर्ट्स करने हैं, रिजल्ट के लिए हमको पेशेंट रहना है। तो आपकी पेशेंस भी इन 3 महीनों में बहुत इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे लोग पुराने रिश्तों से, जैसे देखिए पॉलिटिक्स का, ठीक है, जैसे मैंने बताया लोगों के मुखौटे उतरेंगे, तो आप लोग जो है वो हर्ट के बाद मूव ऑन भी कर जाएंगे। ये दूसरे डेक से मैसेज आया। ठीक है, कई बारी हमको कोई हर्ट करता है, लेकिन वो हमारे इतने करीबी होते हैं कि फिर भी हम उनको माफ़ कर देते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। माफ़ करना इज़ वन थिंग, बट फिर से उनके साथ कोई डीलिंग करना दैट इज़ अनदर थिंग, क्योंकि बहुत खतरा रहता है कि वो सेम जो है बिहेवियर आपके साथ कर सके। तो इसीलिए आप समझदारी के साथ उनको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे इन 3 महीनों में, जब उनके बारे में आपको सच्चाई का पता चलेगा। अनदर थिंग इट इज़ कमिंग, बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो अगर सिंगल हैं, रिलेशनशिप के लिए वेट करें, तो उनके जो है मनपसंद उनको पार्टनर मिलेंगे, पार्टनरशिप होगी। अच्छा, ये जॉब या बिजनेस में भी कोई आपका जो, अगर आपकी अपनी फर्म है तो कुछ पार्टनरशिप जो आपको आगे जाके फाइनेंशियल अबंडेंस दे सके, उसकी भी एनर्जी आ रही है। और रिलेशनशिप वालों के लिए उनको उनके मनपसंद पार्टनर मिलेंगे। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो जो है शादी की प्लानिंग करेंगे या शादी की डेट भी फिक्स कर सकते हैं इन आने वाले 3 महीनों में। सो जो भी मैसेजेस जिससे रेजोनेट है उसको रख ले, बाकी आप इग्नोर कर दीजिए। जो आपसे रेजोनेट हो आप मैसेज रखिए। ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। पेज फॉलो नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।